हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू ब्लॉग्स में। दोस्तों, अब छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं दशहरा नवरात्रि की, तो गुड़िया स्कूल चली गई है और मेरे हस्बैंड भी गए हैं ड्यूटी। अब मैं घर में अकेली हूँ। मैं भी सुबह उठी थी 5 बजे। 5 बजे उठ के मैंने सारा काम वाम करा। मतलब पहले गुड़िया को ब्रेकफास्ट बना के दिया, उसको दूध बना के दिया, उसके बाद खाना बनाया, आलू गोभी की सब्ज़ी देखिए, और रोटी भी बनाई हूँ, पराठा भी बनाई हूँ। देखो, एक रोटी दे दी, टुकड़े छोड़ के गई है। नहीं, मैंने कहा दूध के साथ खा लो। नहीं, मुझे नहीं कुछ खाना। आधा टुकड़ा, एक रोटी में से आधा, मतलब कह रही 4 टुकड़े कर दो। मैंने 4 कर दिए, 2 टुकड़े खाए तो रख दिए। चलो भाई, जैसे तुम्हारा मन करे, सुबह सुबह का टाइम है, जैसे मन करे वैसे करो। दूध पी गई थी। और अब मैं भी चल रही हूँ नाश्ता करने। मेरे हस्बैंड भी नाश्ता करके चले जा चुके हैं, थाली रखी है उनकी, और मैं काम सारा कर चुकी, बिल्कुल फिनिश। देखिए, बिल्कुल साफ़ सफाई हो गई है और घड़ी में बज रहे हैं 10:30। और अब मेरा नंबर आया है ब्रेकफास्ट करने का, क्योंकि 1-2 दिन से ना बहुत परेशान होती, इसलिए कि हमारी मोटर जो है ना, पानी वाली मोटर गड़बड़ कर रही थी। मिस्त्री ले गए तो ठीक करके लिए आए हैं। अभी दिखा रहे आपको, ये मोटर ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से पानी नहीं आ रहा था। अब पानी आ रहा था। पानी के बिना भैया कुछ नहीं है, सही कहते हैं, जल्दी जीवन है। पानी के बिना कुछ नहीं है। ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या गुम हो गया। अब पानी आया तो आज कपड़े मैं परसों भी धोई थी बहुत सारे जल्दी उठ के, लेकिन फिर भी हो गए थे। 2 दिन के कपड़े फिर भी हो गए थे। पता नहीं कैसे कैसे हो जाते हैं। तो देखिए, बाहर मैंने कपड़े सुखा दिए और ऊपर भी छत पे भी सुखाए हैं। सर्दी में तो हो जाते हैं। और फिर आपको दशहरा देखने गए थे हम लोग। दशहरा देखने गए थे तो एक 2 जोड़ी कपड़े दिन के हो गए थे। फिर देख के आए उनके, वो 2-2 जोड़ी कपड़े, वही कह रही इतने सारे कपड़े हो गए। अभी हम देख के आए थे दशहरा देख के आए थे। फिर भी गुड़िया को मन नहीं भरा, क्योंकि कह रही थी मम्मी जब रावण चलेगा उसके बाद चलेंगे, और फिर बहुत टाइम हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा चलो। और मेरी कमर में भी दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों, मेरे से ज़्यादा देर खड़े नहीं होना। मैंने कहा घर चलो, बहुत दूर है। ये नहीं कि पास होता तो चलो रुक जाते, आ जाएंगे, जैसे भी बहुत दूर है। आधा पौना घंटा लगता है जाने में, वो भी बाइक से। तो इतनी भीड़ मुझे इसलिए डर लगता है ना कि कोई दिक्कत परेशानी हो जाए, भगदड़ हो जाएगा, तो गेट है, गेट से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं भीड़ भाड़ में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। इसकी वजह से चले गए थे। अभी रावण नहीं जला था। जलता है ना जैसे, फिर सब भागने लग जाते हैं आगे पीछे, तो फिर मन का इससे पहले ही निकलना। देख के फिर आगे जिसको एंजॉय करना था कर ली, खिला पिला दिए, बस दशहरा बन गया। बस ये है कि मम्मी कुछ सामान नहीं खरीद पाए, आपने मेरे लिए कुछ सामान नहीं लिया। मैंने कहा चलो, नहीं लिया, इतनी भीड़ थी कैसे लेते, बाइक की भी चिंता। और फिर मैंने कहा संडे मार्केट से या फिर वैसे दिलवा देंगे। अभी जाएंगे मार्केट तो दिलवा देंगे। तो फिर शांत हुई है। भैया कोई भी त्यौहार आए तो लेना है। अब सोचती है छोटे बच्चों जैसे ये वो। मैंने कहा आप लोगों के जैसे बच्चे गाड़ी खेल रहे हैं, बॉल खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नहीं, फिर क्या नहीं। अब पता नहीं क्या पर्स देखी थी, क्या देखी थी, पर्स इतने 4-5 पड़े पर्स। चलो देखूँगी कैसा पर्स ढूंढ रही है। इसके लिए जब सब सामान लाते रहते हैं, जो मांगती हैं इसकी मौसियाँ भी, जो कहती है वो खरीद के रख लेती हैं अभी से ही। अभी हम छठ पे जाएंगे, छठ पूजा होती है हमारी, तो अभी से कह दिया मौसी ये चाहिए वो चाहिए, तो वो खरीद के रख लेती हैं। सब लोग फरमाइश पूरी करते हैं, लेकिन फिर भी मम्मी ये चाहिए। बच्चों की कभी फरमाइश ख़त्म नहीं होती, हर किसी की नहीं होती, हमारी भी नहीं होती है। एक चीज़ ले लिया तो दूसरा सोचते हैं, लेकिन फिर हमारा क्या, हम तो बच्चों के बारे में सोचते हैं, घर के बारे में सोचते हैं। अब आगे आगे करवा चौथ भी आ रहा है। अब सोचती तो मैं भी साड़ी ले लेती, नहीं तो 3-4 साड़ियाँ नई पड़ी हैं। मैंने सोचा कि चलो क्या करना, खरीद के। अभी बनारस गए थे, वहाँ से भी लाए थे 2 साड़ियाँ, इसलिए मैंने कैसे में एडजस्ट कर लेंगे। क्या साड़ियाँ इतनी सारी लगी, ढेरों रखी हैं, बस खरीद के रखते ही हैं, पहनते नहीं हैं। सूट का ही ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि
अब सुबह जल्दबाजी में काम वाम करना होता, नहा धो के फटाक से सूट पहन लो। अब ये रहता है कि दोबारा चेंज करने का ना मन करता है ना मौका रहता है, क्योंकि अब देखो काम वाम निपटाई हूँ, नाश्ता पानी करूँगी, थोड़ा 5-10 मिनट बैठ लूँगी, आधा घंटा मोबाइल में कुछ देखूँगी, करूँगी जो करना होगा, और फिर लंच की तैयारी 1 बजे तक। अरे ऐसे फिर टाइम पास हो जाता है। घर में कोई दूसरा हो तो चलो थोड़ा बहुत हम कर लें, थोड़ा बहुत तो कर, अकेले ये सब करना है तो। लेकिन नहीं, पहले मैं पहन लेती थी साड़ी वाड़ी, लेकिन अब बहुत कम पहनती हूँ। लेकिन जिस दिन मन में ठान लूँगी तो पहन ही लूँगी। चलिए दोस्तों, मैं चाय नाश्ता कर लूँ, वीडियो में बने रहें। पानी ले लूँ दोस्तों। सबसे पहले मैंने सोचा कि अपनी दवाई खा लूँ शुगर वाली, फिर नाश्ता करूँगी। इतना चाय मेरा बन रहा है। चाय तो पीऊँगी मैं ज़रूर, फिक्की पीऊँगी, लेकिन चाय ज़रूर पीऊँगी। दवाई खा लूँ पहले। लाऊँ दवाई कहाँ रखी है? दवाई खा लेती हूँ तो शांति रहती है, नहीं तो डर लगा रहता है अरे कहीं बढ़ ना जाए, बढ़ ना जाए। वैसे तो फिर भी कंट्रोल में खाते हैं, थोड़ा बहुत खा ही लेती हूँ मीठा, लेकिन ये नहीं कि मुझे चाहिए कि हाँ इसके बिना नहीं रह पाऊँगी मैं, मुझे रसगुल्ला चाहिए, ये ऐसे कुछ नहीं है। घर में रहता है थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। जलेबी लाए थे रात को, थोड़ा बहुत खाया, रखा पड़ा, दिखाया नहीं था मैंने आपको ना। तो कहते हैं दशहरे में जलेबी सभी खाते हैं, और वहाँ से लाते हैं, देसी घी की बनाता है वो। तो मैंने कहा हम भी शगुन कर ही लेते हैं जलेबी का, सब खाते हैं। तो लाए थे तो 1-1 पीस हमने खाया। तो प्रसाद नहीं लाए थे, कल भूल गए थे कि जाने के चक्कर में, फिर मैं कैसे में से हनुमान जी को चढ़ा देते हैं, भगवान को वैसे चढ़ा के हमने भोग लगा के फिर हमने खा लिया। अभी रखा है, गुड़िया को थोड़ी सी खाई, कह रही मम्मी भी मन नहीं करा क्योंकि खा गए थे ना, कह कल दिन में खाऊंगी। वो कहती है जो बासी हो जाता है ना जलेबी तो मुझे अच्छा लगता है, ताकि वो थोड़ा नरम हो जाता है। कुछ तो दांत कहती है मेरे दांत दर्द हो जाता है। चलिए ठीक है, वीडियो बने रहे। मेरी चाय बन रही है, मतलब थोड़ा पहले थी चाय और उसी में मेरे हस्बैंड ने बनाई थी चाय, मैंने बनाई, मैंने गुस्से के मारे नहीं बनाई। मैं कह रही टाइम हो रहा है, उठ जाओ थोड़ी सी हेल्प करवा देना। हम भी तो लेट आए थे, हम भी थका, तो फिर उठ गए, चाय बन गई। मैंने कहा मैंने नहीं बनाई चाय, मैं तो गुड़िया के लिए अपना तैयार कर रही हूँ, सब्जी रोटी का जो भी अपना बनाए। अपने आप बनाए तो पिए, हमारे लिए भी रखती है। मैं दिन में खाना बनाई थी, दाल चावल दाल ख़त्म, थोड़ा थोड़ा रह रहा है, मैंने उस टाइम दिखाया नहीं आप लोगों को। और सब्जी सुबह बना दी थी, मेरा मन नहीं कर रहा खाना खाने के लिए, इतनी सी कटोरी में खाया है जरा सी। इस कटोरी में देखिए जुकाम हो रहा है, जुकाम सा लग रहा है ना, ये देखिए इनका मुँह देखिए, पूछता है भारत मुँह क्यों बनाया। मेरा डायलॉग दोस्तों पता नहीं जुकाम हो गया, पंखा चला के सोए, चिल्ला रहे सुबह और पंखा चला के सो, और पंखा चला के सो। ये पंखा चलवाती है, नानी चलवाता, इन्होंने कहा था कि पंखा चलाओ। थोड़ा थोड़ा हो रहा है जुकाम मुझे, थोड़ा थोड़ा। दवाई खा लिया वैसे हो जाएगा ठीक। मेरा तो रामबाण है, इससे दिन खाओ आराम आ जाता है। ऐसे नींद सा रहा है, उसी वजह से हो रहा है ना। अरे अभी काढ़ा बना के पिया था, वो गिलास उठा के रख दो बेटा, जो मैंने वहीं रख दिया था, पी के गिर जाएगा फिर। बना के दिया था मेरी गुड़िया रानी ने, अदरक के काढ़ा और काली मिर्च वगैरह डाल के, तो मैंने पी लिया है। और आज कुछ काम नहीं है, आके टीवी भी देख लिया। और कह रहे हैं कि ट्यूशन नहीं जाना है। मिट्ठू कह रही है कि मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगी, है ना? क्यों ऐसे छोड़ दिया? क्योंकि अभी बता रही हूँ।
ट्यूशन का डिसाइड हम लोगों ने करा है कि छुड़वा देते ट्यूशन। अगर घर में पढ़ोगे तो पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे। हाँ। प्रॉमिस तो क्या था तुमने, लेकिन आते पहले टीवी चला लेते हो। टीवी की फरमाइश अभी मैंने बंद करवाया जस्ट, पता नहीं क्या जुनून सवार हो गया टीवी देखना है। कोई नहीं, देखो अपना पढ़ाई भी करो, जिसलिए हमने ट्यूशन लगवाया था कि पेपर वगैरह हो रहे, थोड़ा समझा देंगे, कुछ कर देंगे। ऐसे तो भाई पढ़ने में सही है, लेकिन ये भी है कि इंसान 1 घंटे में वो, उसमें भी कई तरह के बच्चे हैं, नर्सरी के भी हैं, फर्स्ट के, सेकंड के, थर्ड के, फिफ्थ के, 8th के, तो कैसे कैसे टाइम देंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, पैसे लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा तो क्या फ़ायदा। उनको देखें, इतना वो खुद ही इतनी लेट आती हैं। तो मैंने कहा इतना तो हम घर में ही करवा देंगे, अब मैथ का देखेंगे, कोई और मिल जाएगा ट्यूशन वाला तो, नहीं तो अपना यूट्यूब वगैरह से ना समझो, घर में अपना दिमाग लगाओ, ठीक है? ठीक है। इतना तो तुम्हें आता ही, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आता है। हाँ, आता है। आता है तो उसी की प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप समझ आता जाएगा। ओके। पता नहीं मैथ में क्या नंबर आएंगे, आज आके कह रही मम्मी मेरे इतने कम नंबर है। मैंने कहा वो तो रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। कम नहीं है मैम, ऐसे मुझे मतलब करती नहीं है क्लास में जानबूझ के, तो ऐसी कही थी जानबूझ के। फिर मैंने अपनी क्लास टीचर मैम से पूछा तो मैम कह रही नहीं तुम्हारे इतने कम नहीं है। वो तो जब रिपोर्ट कार्ड में दिखेगा, ऐसे क्या पता चलेगा। ताकि इसीलिए मैं कह रही ट्यूशन छोड़ दूँ, बाकी उनकी जो फीस वगैरह मैं दे आऊँ, सोच रही दे के आ जाऊँ। जो हिसाब किताब है क्लियर रखो। एक तो शाम की भी प्रॉब्लम है, शाम को जाओ मुझे उस टाइम खाना वाना बनाना पड़ता है, ठंड आ रही है, आगे सर्दी आ रही है, बच्चे घर से निकलते नहीं, ठिठुरते हैं कि हाँ ठंड लग रही है, तो वो अपने घर में बैठ कर जाए कंबल में नहीं पढ़ पाते, बाहर जाकर क्या पढ़ाएंगे। एक बार को सुबह पढ़ लेते हैं लेकिन शाम को नहीं पढ़ते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम है। कुल मिलाकर भाई इतना नहीं केयर कर पाते। हाँ 2 घंटे उनका टाइम होता तो कुछ टाइम दे पाती, तो 1 घंटे का टाइम है, उसमें पता नहीं 7-8 बच्चे हैं, कितना टाइम देंगे। मुझे तो कोई बेनिफिट नहीं लग रहा, इसलिए मैंने कहा चलो छोड़ दो, कहीं और देखेंगे। और हम उनका हिसाब किताब करने जा रही हूँ। ठीक है, फिर आते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में, आके घर पे मिलेंगे।